परमपिता परमेश्वर हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके उस प्रेम के लिए जो आपने सब इंसानों से किया, कि हमारे गुनहगार होने की हालत पर नजर की प्रभु, और अपने बेटे को हम सब के लिए कुर्बान करके हमें पापों से मुक्त करने का प्रयोजन किया। दिल से धन्यवाद करते प्रभु, ये आपके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। और आपने प्रभु सिर्फ इतना ही नहीं किया, पुत्र को बलिदान किया ताकि जो कोई उस बलिदान पर और उस पुत्र पर विश्वास करे और उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करे, अपने हृदय में ग्रहण करे और अपना जीवन उसको समर्पित करे, प्रभु उसके जीवन में कार्य करने के लिए और उसे दोष मुक्त करने के लिए, पाप की शक्ति से पूरी तरीके से छुड़ाने के लिए पवित्र आत्मा को दिया, ताकि कलीसिया के द्वारा पवित्र आत्मा हर एक विश्वास करने वाले के भीतरी मनुष्यत्व में कार्य करे और उसे पापों की शक्ति से मुक्त करते जाए, ताकि प्रभु हम सब विश्वास करने वालों का जीवन आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत जयवंत और फलवंत हो और आपकी बड़ी महिमा का कारण हमारा जीवन, सारी महिमा आपको मिले। हम चाहते प्रभु ये कार्य हम सबके भीतरी मनुष्यत्व में लगातार होता रहे और हम प्रतिदिन नए बनते जाएं और नई सृष्टि बनकर आपकी महिमा को प्रकट करें। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत और अनुग्रहकारी है और अद्भुत कार्य उसने किया है और आज भी वो अद्भुत कार्य करता जा रहा है। आज हम एक विषय पर ध्यान करेंगे अपनी स्टडी में, जैसा कि हम लोग हृदय पर बाइबल क्या कहती है, मानव हृदय पे, उस पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। आज हमारा प्रश्न होगा कि इस बात का क्या अर्थ है कि परमेश्वर ने जब कहा गॉड लुक्स एट द हार्ट, यानी परमेश्वर मनुष्य के हृदय को देखता है, इस बात का अर्थ क्या है? इसका बाइबल में लिखा हुआ ना कि परमेश्वर ने पहला सैमुएल उसका 16 अध्याय और उसका 7 पद पढ़िए, जो आज हमारी अध्ययन का विषय है। परंतु यहोवा ने सैमुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। But the Lord said to Samuel, look not on his appearance or at the height of his stature, for I have rejected him. For the Lord sees not as man sees. For man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. अब आप इस बात को कभी नहीं समझ पाएंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन आप कहेंगे ये परमेश्वर कैसे, ये देखना और हृदय को देखना और मनुष्य, आप जब किसी व्यक्ति से मुलाकात करते हैं तो आप उसका बाहरी रूप देखते हैं। आप जब किसी
सेवक से मुलाकात करते हैं तो उसका बाहरी रूप देखते हैं, और आपको बाहरी रूप जो है वो अगर पसंद नहीं आता है तो क्या आप उस व्यक्ति के साथ उसकी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं? नहीं लेते हैं। इसका मतलब आप व्यक्ति में वो अट्रैक्शन ढूंढते हैं कि या तो ये डील डॉल में लंबा हो तो इसकी बात मानेंगे, या ये बहुत खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, तब हम इसकी बात मानेंगे। और एक साधारण व्यक्ति के द्वारा अगर कुछ वो बोल रहा है तो उसकी नहीं मानेंगे, क्योंकि आप बाहरी स्वरूप को देखकर बाहरी स्वरूप में विश्वास करते हैं। अगर हम ऐसा कहें तो ज्यादा क्लियर होगा। आप मनुष्यों के बाहरी स्वरूप में, उसकी बोली में विश्वास करते हैं, बोलने की शैली में विश्वास करते हैं, आप उसके पहनावे में विश्वास करते हैं, आप उसके बाहरी स्वरूप में विश्वास करते हैं। और अगर आपको बाहरी स्वरूप नहीं समझ में आता है तो आप उस व्यक्ति की बातों का विश्वास नहीं करते हैं। People tend to judge the character and words of others by looking at outward appearances. इसका मतलब हुआ कि लोग बाहरी दिखावे को देखकर दूसरों के चरित्र और मूल्य का आकलन करते हैं। सही है कि नहीं है? आप धोखा क्यों खाते हैं? क्योंकि आप बाहरी स्वरूप को देखते हैं, और अंदर का अगर आपको कोई बता दे कि उसके पास जाओगे वहां पे धोखा मिलेगा, वो ऐसा है, आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आप बाहरी स्वरूप को विश्वास करते हैं। और इसीलिए यदि कोई व्यक्ति लंबा, अच्छा दिखने वाला, सुगठित और आकर्षक कपड़े पहनने वाला है तो उसके पास ऐसे भौतिक गुण हैं जिनकी मनुष्य आमतौर पर प्रशंसा और सम्मान करते हैं। अक्सर ये वे भौतिक गुण होते हैं जिन्हें हम एक सेवक में तलाशते हैं। आप ऐसे सेवक को तलाशते हैं जो ऐसा हो देखने में कि आप दूसरों से कहें ये हम इनको फॉलो करते हैं। ये लोगों का नजरिया है और इसी में लोगों का विश्वास है। लेकिन परमेश्वर के पास इंसान के अंदर देखने की अनोखी क्षमता है। ये बात आपको नहीं मालूम है या आप इस बात में विश्वास नहीं करते हैं। परमेश्वर हमारे असली चरित्र को जानता है क्योंकि वो हृदय को देखता है। परमेश्वर हृदय में क्या देखता है? परमेश्वर हृदय देखता है। इसका मतलब परमेश्वर अंदर नहीं देखता है। परमेश्वर तो हृदय हमारे व्यवहार से ही देख लेता है। कैसे? आपका चरित्र आपका हृदय है, कैरेक्टर जिसको बोलते हैं। और ये कैरेक्टर को परमेश्वर हमेशा कैरेक्टर की ओर दृष्टि करता है। इसीलिए मसीही जीवन में जो मुख्य चीज है, आप याद कीजिए बहुत पहले मैंने इस बात को बोला भी था, मसीही चरित्र। आप आज के युग में जब एक बहुत बड़ा सेक्शन झूठी मसीहत के स्वरूप खड़ा है, आप इस चरित्र को खुद से समझ नहीं पाएंगे, न डिसर्न कर पाएंगे। इसको आप परख नहीं सकते। ये केवल परमेश्वर ही है जो इस चरित्र को मालूम। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब किसी को अपनी सेवकाई में नियुक्त करता है, वो उसके चरित्र के अनुसार नियुक्त नहीं करता है, बल्कि परमेश्वर उसके हृदय को पहले हटा देता है, उसके पुरानी विचारधारा को, पुरानी जीवन शैली को, उसको पूरा मिटा देता है और अपना हृदय उसको देकर और तब उसको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करके और उसको नियुक्त करता है। क्योंकि परमेश्वर की सेवा हम अपने पुराने दिल से, जब तक हमारे पास पुराना दिल है, पवित्र आत्मा हमको नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर सकते, क्योंकि जिस चरित्र की आवश्यकता है वो पुराने हृदय के द्वारा कभी भी नहीं मिलेगी देखने को। और इसीलिए बहुत से लोग
इन बातों को, जिनकी अब हम चर्चा कर रहे हैं, ना तो इन बातों को समझ पाते हैं और ना इन बातों को वो समझ सकते हैं, क्योंकि वो शारीरिक हृदय से सुनने वाले और शारीरिक हृदय की बातों को मन लगाने वाले लोग हैं। इसलिए जब परमेश्वर ने शमूएल को इजराइल के अगले राजा का अभिषेक करने के लिए बैतलहम में यिशै के घर जाने के लिए कहा, जैसे ही शमूएल ने यिशै के सबसे बड़े बेटे एलियाब को देखा, शमूएल ने जो देखा उससे बहुत प्रभावित हुआ। शमूएल एक परमेश्वर का चुना हुआ भविष्यवक्ता है, लेकिन यह भविष्यवक्ता पुरानी वाचा के अंतर्गत है, पुराने नियम का है। पुराने नियम और नए नियम की हमने आप लोगों को क्यों इतनी ढेर पार्ट्स में स्टडी भविष्यवक्ता के विषय में और याजक के विषय में, उनके अभिषेक के विषय में, जैसे पुराने नियम में चीजें हमको रखी गई हैं शिक्षा के लिए, ताकि हम नई वाचा के अंतर्गत धोखों से बच सकें। उसे जब बिना समझे, जब तक आप उन स्टडीज को इस परिप्रेक्ष्य में, इस संदर्भ में कि नए नियम में हमको इन्हीं चीजों के द्वारा धोखा प्राप्त होगा, आप उनकी वो स्टडीज नहीं करते हैं गंभीरता के साथ, और आप उन बातों को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तो आप नई वाचा में धोखे का शिकार बने रहेंगे और होते चले जाएंगे, और कोई शक्ति आपको बचा नहीं सकती, क्योंकि ये आपका सोचना और ये आपकी मान्यता और धारणा कि हम तो प्रभु पे विश्वास करें, बाकी काम प्रभु करेंगे, ये गलत है। ये अपने आप में धोखे का स्टेटमेंट है, ये धोखे की धारणा है। अगर सब कुछ उसी को करना था और हमें सिर्फ पड़े रहना था, हमें निष्क्रिय बने रहना था, तो फिर कलीसिया की स्थापना और परमेश्वर के वचन के द्वारा कलीसिया में परमेश्वर की आत्मा का कार्य और इसके स्तर और ये सब चीजें, अब वचन जो है भोजन है, वचन जो है वो जल है, यानी वचन जो प्रकाश है, ये सब चीजों की फिर आपको आवश्यकता है ही नहीं। केवल विश्वास कर लिया बस, अब प्रभु करेंगे, हम तो बैठे, हम क्या कर सकते हैं, हमको तो कुछ मालूम नहीं, अब तो प्रभु करेंगे। अरे अज्ञानता के अज्ञानी लोगों के लिए प्रभु इसलिए नहीं काम करता है क्योंकि अज्ञानता के समयों के बाद हर एक को उसने मन फिराव की आज्ञा दी है, ऑप्शन नहीं दिया है। तो आज के युग के लोगों के लिए परमेश्वर की जो मुख्य आज्ञा है, अज्ञानता से मन फिराओ और कलीसिया में प्रभु की शिक्षा में शामिल हो जाओ। ये एक कार्य है जिसमें आपको करना कुछ नहीं है, लेकिन इसमें सम्मिलित होते रहना है और इसमें राइट स्टेटस में बने रहना है स्पिरिचुअली। और अगर आपको यह लगता है कि प्रभु सब कुछ करेंगे, तो प्रभु अनुग्रह करे, इसके आगे हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पुराने हृदय में अज्ञानता की और हमारे पुराने यानी पतन के चरित्र की सारी जड़ें हैं। और जब तक आपके पास पुराना हृदय है, वो जड़ें हमेशा आपके अंदर फल देती रहेंगी और आपके अंदर वो धारणाएं, मान्यताएं और विश्वास वो आपके जीवन में कार्य करता रहेगा। और परमेश्वर उद्धार के कार्य को कर रहा है, उसको आप ना समझ पाएंगे ना उसमें सम्मिलित होंगे। इसीलिए यहां पर हमको इस शिक्षा में बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जब शमूएल ने यिशै के सबसे बड़े बेटे एलियाब को देखा, एक भविष्यवक्ता, परमेश्वर का चुना हुआ भविष्यवक्ता, सच्चा भविष्यवक्ता, उसको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही चुना गया था, लेकिन वो पुराने नियम का था। उसको उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा का प्रकाश नहीं था, केवल परमेश्वर की आत्मा का कंट्रोल था। और वो व्यक्ति जब जाता है, जिस कार्य के लिए परमेश्वर उसे भेजता है, उस कार्य के लिए जाता है, लेकिन वो अकेला नहीं जाता शरीर में, परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक भी उसके साथ होता है और वो अभिषेक उसको कंट्रोल करता है, यानी निर्देशित करता है, निर्देश देता है। और जैसे ही शमूएल ने
दाऊद के सबसे बड़े भाई को या यिशै के सबसे बड़े बेटे को सामने देखा और जिस कार्य के लिए वो गया था उसके दिमाग ने, उसके दिल ने यह संकेत दिया कि यही है। कारण वो लंबा था जैसे शाऊल था, दूसरा वो ताकतवर दिख रहा था, सुंदर दिख रहा था, और जैसा कि संसार में कोई अच्छी पर्सनालिटी को ही लोग लीडरशिप में पसंद करते हैं, वैसा ही वो था। लेकिन पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर की आत्मा ने उसके विचार पर उसी समय अटैक किया ना। जिसको तू समझ रहा है वो नहीं है, मैंने उसे नहीं चुना है। और केवल एक बार नहीं हुआ ये उसी समय, उसी ऑन द सेम टाइम, उसी समय पर सैमुएल भविष्यवक्ता के साथ ये प्रक्रिया 7 बार हुई। कितनी बार हुई? 7 बार हुई। 7 भाई एक एक करके आते गए और उसको हर बार ये लग रहा था कि यही है, अब की बार तो यही है पक्का। और 7 बार परमेश्वर की आत्मा ने उसको मना किया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगर आप न्यूमेरिक्स को समझते हैं बिब्लिकली संदर्भ में, बाइबल के संदर्भ में जो न्यूमेरिक्स है उसके अनुसार 7 नंबर इज द नंबर ऑफ परफेक्शन, नॉट अ परफेक्ट नंबर। ये परफेक्ट नंबर नहीं है लेकिन नंबर ऑफ परफेक्शन है। परफेक्ट और परफेक्शन ये 2 शब्द ऐसे हैं, इनको समझाने के लिए मैं आपको एक सरल विधि का इस्तेमाल करूंगा। एक शब्द है विकासशील और एक शब्द होता है विकसित। विकसित का मतलब कंप्लीट, डेवलप्ड, और विकासशील का मतलब है डेवलपिंग, यानी अभी विकास हो रहा है। ठीक, वही 2 शब्द, ये जैसे हमने विकसित और विकासशील की बात की है। परफेक्शन का मतलब विकासशील, यानी अभी इसमें परफेक्शन हो रहा है, और परफेक्ट का मतलब पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाना। यहां पर 7 बार यिशै के 7 बेटों को, जो बड़े थे, दाऊद के बड़े 7 भाइयों को, जब वो एक एक करके देखता है तो वो 7 बार सोचता है यही होगा, यही होगा, यही होगा। और 7 बार परमेश्वर की आत्मा कहती ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। 7 नंबर। और अगर आप न्यूमेरिक्स में देखें, आज भी परमेश्वर का आत्मा नई वाचा के अंतर्गत आपके जीवन में लगातार अगर ये काम करे तो क्या आप उसकी आज्ञा मानेंगे? आप जिस किसी को भी शारीरिक दृष्टिकोण से देखते हैं और अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और आपको लगता है ये परफेक्ट सेवक है, क्योंकि बिना सेवक का सही चुनाव किए आप प्रभु यीशु मसीह तक नहीं पहुंच सकते। और इसलिए लोग सेवक का चुनाव कैसे कर रहे हैं? जैसे सैमुएल धोखा खाता गया 7 बार। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज के विश्वासी लोग भी लगातार धोखा ही खा रहे हैं सेवकों के बारे में? आप उसके बाहरी रूप को देख रहे हैं, आप उसके रूप रंग को देख रहे हैं, आप उसकी स्मार्टनेस को देख रहे हैं, आप उसकी बोलने की शैली देख रहे हैं, आप उसकी जीवन शैली देख रहे हैं, आप जो कुछ वो दिखा रहा है वो आप देख रहे हैं और आप ये असेस कर रहे हैं कि ये बिल्कुल सही बंदा है फॉलो करने के लिए। एक पुराने नियम का एक भविष्यवक्ता सैमुएल, बहुत फेमस है, और ये सैमुएल के साथ जब ऐसा हुआ तो आज के लोग जो किसी लेवल पे नहीं है स्पिरिचुअली, उनके साथ क्या कुछ नहीं हो सकता है। इस बात की गंभीरता को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये अनंत जीवन और अनंत मृत्यु के बीच का विषय है। ये आपके फिजिकल लाइफ का विषय नहीं है, ये आपकी इटर्नल लाइफ का विषय है। और इटर्नल लाइफ से अगर आप जरा सा भी चूकेंगे तो सीधे इटर्नल डेथ है।
अनंत मृत्यु से आपको कोई नहीं बचा सकता, और जो बचा सकता है उस तक पहुंचेंगे कैसे? ये एक कठिन प्रश्न है आज की युग के लोगों के लिए, जो उनको समझ में नहीं आ रहा है, गंभीरता नहीं है, और उनके हृदय में सही भावनाएं नहीं है, परमेश्वरीय भावनाएं जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल इमोशंस सही नहीं है। और उसका कारण वही हृदय, पुराना हृदय होगा तो आपकी भावनाएं कभी नहीं सही होंगी। और इसीलिए हमने इसमें देखा कि उसने मन में यह सोचा कि निश्चय यही है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने कहा नहीं, ये नहीं है। उसके रूप को मत देखो, परमेश्वर की आत्मा ने उससे क्या बोला सैमुएल से, उसके रूप को मत देखो या वो कितना लंबा है, क्योंकि मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है। ईश्वर वैसा नहीं देखता जैसा मनुष्य देखता है। मनुष्य तो बाहरी दिखावे को देखता है, परंतु यहोवा मन पर दृष्टि रखता है। और ये बात हम लोगों को यहां से पढ़कर सुन तो ली, लेकिन समझ में अभी आई नहीं है। समझ में तो तब आएगी जब व्यक्ति कहीं फंस जाएगा, भयानक परिस्थिति में चला जाएगा। इजराइल का पहला राजा शाऊल लंबा और सुंदर था। सैमुएल शायद शाऊल जैसे किसी व्यक्ति की तलाश में था, और एलियाब की शक्ल काफी आकर्षक थी, लेकिन इजराइल के राजा के रूप में अभिषेक करने के लिए परमेश्वर के मन में एक अलग व्यक्ति था। प्रभु ने पहले शमूएल को बताया था कि वो परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति की तलाश में है। पहला शमूएल 13 अध्याय उसका 14 पद पढ़ दीजिए। पहला शमूएल 13 अध्याय और उसका 14 पद देखिए। 16 अध्याय में शमूएल को भेजा है दाऊद को अभिषेक करने के लिए, लेकिन इसके विषय में परमेश्वर ने 13 अध्याय के 14 पद में कुछ बोला था। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। ये साऊल को बोला था। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। देखिए, जैसे ही कोई भी सेवक परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, पुराने नियम में परमेश्वर उसको तुरंत अस्वीकार करता था और दूसरे का चुनाव कर लेता था और उसे नियुक्त करता था। अब आप यहां पर एक नहीं कई चीजें देखेंगे। शाऊल को राजा तुरंत घोषित किया और वो तुरंत राजा हो गया था, लेकिन दाऊद को राजा घोषित होने के बाद एक ही वक्त में 2 राजा, ये एक विकट परिस्थिति थी। आप किसी भी कंट्री में कभी भी 2 राजा एक साथ, यानी एक साथ 2 राजाओं का प्रकट होना कभी आपने देखा नहीं होगा, कभी नहीं देखा होगा। और ऐसा इतिहास में भी आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, केवल बाइबल के इतिहास में है, और वो भी शाऊल और दाऊद के विषय, बस इसके अलावा नहीं। जैसा कि हम पिछले अध्ययनों में हम लोगों ने देखा था कि शाऊल जो है वो हमारे शारीरिक मन को, शारीरिक मनुष्यत्व को दिखाता है, और दाऊद हमारे आत्मा को, आत्मिक मन को और आत्मा को प्रकट करता है। ये 2 राजा हैं। अब हमारे अंदर भी 2 राजा हैं। कौन सा वाला? जिसे परमेश्वर ने अस्वीकार कर दिया है। आप उस राजा को, वो अगर आपके जीवन में राजा है, यानी आप शारीरिक मन वाले व्यक्ति हैं, शारीरिक भावनाओं वाले व्यक्ति हैं, तो आप जिस सेवक को चुनेंगे वो कैसा होगा? आपके मन के अनुसार होगा। तो आपके मन के अनुसार जो आपका सेवक होगा वो कैसा होगा? शारीरिक मन वाला, जो शारीरिक मन की बातें करेगा, जो आपके मन को पसंद आएंगी, एक्सेप्टेबल होंगी। अब आप बहुत ध्यान दीजिएगा, आप किनकी बातों को ग्रहण कर रहे हैं, और ऐसा करके परमेश्वर आपको चेक करेगा। ये बात
आज के लोग जो पुराना जो जो हमने स्टडीज दी थी उनका जिन्होंने ठीक से अध्ययन नहीं किया उनके साथ ये धोखा होगा और हो रहा है। अगर मैं आपको इतिहास में ले जाकर दिखाऊं तो आपको इतिहास में भी देखने को मिलेगा, और वो पुराने नियम व्यवस्था की पुस्तक में भी परमेश्वर ने कुछ ऐसी बातें बताई थी व्यवस्था में जिनको लोगों को समझना बहुत जरूरी था। और अगर जिन लोगों ने इन बातों को समझ लिया है, यानी पुराने नियम की स्टडी अच्छी है, तो आप नए नियम में धोखा नहीं खाएंगे। लेकिन अगर आपकी पुराने नियम की स्टडी नहीं अच्छी है तो आप नए नियम में बहुत तगड़ा धोखा खाएंगे, क्योंकि व्यवस्था में यह बात दर्ज है कि परमेश्वर लोगों को परखने के लिए झूठे नबियों को भी खड़ा होने देगा, झूठे भविष्यवक्ताओं को भी खड़ा होने देगा, झूठे प्रचारकों को भी खड़ा होने देगा। अब आप ये बताइए, बाइबल में इस विषय में बताया गया है कि नहीं, और विस्तृत रूप से बताया गया। नए नियम में तो कुछ ज्यादा ही झूठे प्रचारकों, झूठे मसीहों, झूठे मसीही सेवकों के विषय में बहुत ज्यादा विस्तृत रूप से बताया गया है। और केवल यीशु मसीह ने नहीं बताया, उसके सारे चेलों के द्वारा पवित्र आत्मा ने भी इसको विस्तृत रूप से बताया गया है। और उसके बावजूद आधुनिक कलीसिया में आधुनिक विश्वासी लोग, आज के विश्वासी लोग सबसे ज्यादा इसी में धोखा खा रहे हैं। रीजन, क्योंकि जो स्टडी भेजी जा रही थी जिस समय भविष्यवक्ता के विषय में, उसके अभिषेक के विषय में, उसका गंभीरता से ना तो अध्ययन किया गया ना उसको अंडरस्टैंड किया गया। इसलिए ऐसे लोग जिनका हृदय अभी पुराना ही है, ओल्ड हार्ट, जो प्राकृतिक हृदय है, और जिसमें हमने कल भी अध्ययन किया था, परसों भी किया था, उसमें दोष ही दोष है अकॉर्डिंग टू द बाइबल। और परमेश्वर पतन के बाद से मनुष्य के उस हृदय को एक्सेप्ट नहीं करता जब तक परमेश्वर उसका हृदय अपने अनुसार उसके अंदर उत्पन्न करके या स्थापित करके उसको नया नहीं बना लेता, तब तक परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करता। उसके बावजूद लोग धोखा खाएंगे, क्योंकि जिन्होंने शुरू में गंभीरता नहीं दिखाई। अगर बच्चे की एजुकेशन की शुरुआत में जो फाउंडेशन पार्ट होता है, उसमें बच्चे के साथ आपने बहुत सीरियसली उसके साथ काम नहीं किया, हो सकता है कि वो भाषा पढ़ना सीख जाए, लेकिन बड़ी क्लासेस में उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत नीचे रहेगा और वो किसी लेवल पे टिकेगा नहीं। ठीक वैसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में होता है, आत्मिक शिक्षा में भी वही नियम लागू होता है। आपकी फाउंडेशन कमजोर होगी तो आपकी हायर एजुकेशन जब आगे बढ़ेगी ना, तब आप डामाडोल होंगे, तब आप डगमगाने लगेंगे, तब आप फालतू फालतू बातें सोचने और बोलने करने लगेंगे। इसका कारण ही यही है कि जब फाउंडेशनल हो रहा था उस समय आप सीरियस नहीं हुए। उसके कुछ भी रीजन हो सकते हैं, आपको समय नहीं मिला या आपको मन नहीं किया, आपके मन में वो चीजें आपके अनुसार आप बैठाना मांग रहे थे, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार आपने बैठाया नहीं, तो भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये कंफ्यूजन की स्टेज इसीलिए सब लोगों में चल रही है और इसे हम यहां से देखकर सीख सकते हैं। भविष्यवक्ता को, क्योंकि परमेश्वर लोगों को तो कुछ नहीं बोल सकता था, लेकिन सेवक को तो मना कर सकता था। उसको मना किया, 7 बार मना किया। और अब हम देखते हैं कि उसने पूछा, जब 7 बेटे आ गए, उसने कहा कि अब तेरे पास इतने ही बेटे हैं। वो यिशै के परिवार को जानता तक नहीं था सैमुएल, लेकिन कौन जानता था यिशै के परिवार को? परमेश्वर जानता था ना। जब परमेश्वर किसी का चुनाव करता है, सेवक का चुनाव करता है या अपने लिए किसी बंदे को चुनता है, तो परमेश्वर उसके परिवार को जानता है और इसीलिए परमेश्वर उस परिवार में से एक बंदे को चुनता है। पूरे परिवार को उसने नहीं चुना था, केवल परमेश्वर ने दाऊद को चुना था, उस परिवार का सबसे छोटा बेटा। और दाऊद को जब उसने कहा कि नहीं अभी छोटा तो रह गया, जिसकी उस घर में ही कोई वैल्यू नहीं थी, उस घर में, यिशै के घर में जिनकी वैल्यू थी, उनको परमेश्वर ने अयोग्य घोषित कर दिया, और जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी उसी को परमेश्वर ने चुना।
क्राइटेरिया ऑफ गॉड, परमेश्वर के चुनाव का जो नजरिया है वो भी आपको देखने को मिल रहा है। और दाऊद को परमेश्वर ने, जब उसने बोला उसे बुलाओ, जब तक वो नहीं आएगा मैं बैठूंगा भी नहीं और पानी भी नहीं पीऊंगा। और फिर दाऊद आता है और दाऊद को देखते ही उसके हृदय से परमेश्वर की आत्मा ने बात किया। पहला शमूएल 16 अध्याय और 12 पद पढ़िए। पहला शमूएल 16 अध्याय 12 पद। तब वे उसे बुलाकर भीतर ले आए। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक करो। यही है। तब शमूएल ने अपने तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के बीच में उसका अभिषेक किया। उसके भाइयों के सामने सब भाई बड़े खड़े थे और सबसे छोटे वाले को अभिषेक करके, काहे का अभिषेक था ये? राजा का। भाइयों के बीच में उसका अभिषेक किया। ठीक वैसे ही जैसे यीशु मसीह का अभिषेक हुआ था, पवित्र आत्मा उस पर उतरा था उसके भाइयों के बीच में। और ये बात बहुत गंभीर आपको देखने को मिलती है यहां पर कि परमेश्वर का आत्मा कैसे काम कर रहा था दाऊद के चुनाव के समय, और उसके भाइयों के बीच में उसका अभिषेक हुआ जैसे यीशु मसीह के सारे इजरायलियों के बीच में, वो भाई थे सब, उनके बीच में यीशु मसीह का परमेश्वर ने कहा था ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। डिक्लेयर किया था। परमेश्वर के अभिषेक का मतलब समझते हैं? परमेश्वर का आपको चुनाव करना और आपको डिक्लेयर करना। अभिषेक का मतलब चमत्कार की शक्ति नहीं है। लोग अक्सर चमत्कार की शक्ति समझते हैं और नए नियम को आप नए नियम में धोखा इसलिए खा रहे क्योंकि आपने स्टडीज को ठीक से नहीं किया। ओल्ड जो हमने आपको शुरू में दी थी, हर चीज के विषय में स्टडी दी है, हर विषय पे। अब आपको बार बार वापस फिर हम पीछे भेजते हैं कि जाकर आप ढूंढ ढूंढ के पढ़िए ये सब चीजें, और उसको कई वर्जन्स में वो वर्सेस को देखिए। आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपनी उस जड़ को मजबूत करने के लिए जो रह गया, समय पार हो गया। अब आपको जब हायर लेवल आया तो अब आप इधर उधर की बात कर सोचना, बोलना और अपने आप को गलत देखने लगना या सामने वाले को गलत देखने लगना, ये सब क्यों हो रहा है? दाऊद कोई आकर्षक व्यक्ति नहीं था, परंतु दाऊद ने परमेश्वर के प्रति अपना हृदय विकसित कर लिया था। खेतों में अकेले रहकर भेड़ बकरियों की चरवाही करते हुए दाऊद ने परमेश्वर को अपने चरवाहे के रूप में जान लिया था। जैसा कि उसने भजन संहिता 23 अध्याय में जो बात लिखी है ना, वो उसके हृदय को प्रकट करती है कि वो परमेश्वर के बारे में कैसे विचार रखता था। इसको घर में पढ़िएगा, 23 अध्याय 23 भजन संहिता का। दिखावे धोखा छलावे हो सकते हैं, बाहरी दिखावे से यह पता नहीं चलता कि लोग वास्तव में कैसे हैं। यह पक्की बात है। परमेश्वर कभी नहीं कहता कि आप मसीह के सेवक को अपनी इच्छा के अनुसार चुनाव करें और उसको अपना सेवक ग्रहण कर लें। यह चुनाव की शक्ति आपको नहीं है। रीजन बताएं? आप जब जॉब करने जाते हैं, जहां आपकी जॉब लगती है, वहां पर आपका बॉस आपने चुना नहीं है। आपको जहां जॉब मिली है वहां पर परमेश्वर ने आपको एक बॉस दिया है। अब आप कहेंगे प्रभु नौकरी बहुत अच्छी दी है, बॉस खराब दिया। प्रभु क्या कहेगा? तुम्हें इसी के अधीन रहना पड़ेगा। नए नियम में लिखा है अपने स्वामियों के अधीन रहो, और ये नहीं कि अच्छे अच्छे वाले उनके जो कुटिल है उनके भी अधीन रहो, ऐसा लिखा हुआ नए नियम में। तुम्हारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बनेगा कैसे? जब तुम हर चीज अपने चुनाव से करोगे। आपको सेवक चुनने की अनुमति नहीं है। सेवक कौन देता है? कल हमने पढ़ा था भाई भजन संहिता, वो उसमें
भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं तुम्हें अपने मन के अनुसार चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हारी अगुवाई करेंगे, यानी पवित्र आत्मा, बुद्धि और ज्ञान का आत्मा, उसके द्वारा तुम्हारी अगुवाई करेंगे। लेकिन आपको मालूम है, गुड न्यूज है ये, लेकिन आजकल के विश्वासी लोग ऐसी अगुवाई नहीं चाहते। जैसे उस जमाने में इजरायली लोग शाऊल को पसंद कर रहे थे, दाऊद को नहीं। और दाऊद को गद्दी पे आने के लिए कितने स्ट्रगल से गुजरना पड़ा, ये अपने आप में एक कहानी है जो हमारे आत्मिक स्ट्रगल को और आत्मिक रूप से जयवंत होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने को दिखाती है। उसमें भी दृष्टांत हैं, और ये दृष्टांत हमारे आत्मिक जीवन के दृष्टांत है। ये पुरानी कहानी आपको इसलिए लगती है क्योंकि आपको पवित्र आत्मा के द्वारा जो चीजें दी जा रही हैं, इनको आप पवित्र आत्मा के नजरिए से नहीं देख रहे, उसको आप अपने नजरिए से देख रहे, इसलिए आपको समझ में नहीं आती है। दिखावे, धोखा, छलावे हो सकते हैं। बाहरी दिखावे से ये पता नहीं चलता कि लोग वास्तव में कैसे हैं। शारीरिक दिखावट हमें किसी व्यक्ति का मूल्य या चरित्र या निष्ठा या ईश्वर के प्रति वफादारी नहीं दिखाती है। परिभाषा के अनुसार बाहरी गुण सतही होते हैं। नैतिक और आध्यात्मिक विचार ईश्वर के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ईश्वर हृदय देखता है। पवित्र शास्त्र में हृदय एक व्यक्ति का आंतरिक, नैतिक और आध्यात्मिक जीवन है। कैसे? नीति वचन की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 23 पद पढ़िए। नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसका 23 पद, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इंग्लिश में, कीप एंड गार्ड योर हार्ट with all vigilance, and above all that you guard, for out of it flow the springs of life. हृदय की रक्षा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। फिजिकल लाइफ का मूल स्रोत फिजिकल हार्ट है, स्पिरिचुअल लाइफ का मूल स्रोत स्पिरिचुअल हार्ट है। अब आप 2 हार्ट हो गए, एक फिजिकल हार्ट फॉर फिजिकल लाइफ, स्पिरिचुअल हार्ट फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। आप फिजिकल लाइफ जी रहे हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ आपके हार्ट से पता चल जाएगा, आपकी जीवन शैली से पता चल जाएगा। और सरल कर दे, ये तो अपनी आंखों से देखा जा सकता है। अब वो लोग नहीं देख सकते जिनको परमेश्वर ने आत्मिक हृदय दे दिया, वो देख लेंगे, लेकिन जिनके पास अभी शारीरिक हृदय वो नहीं देख सकते, उनको दिखेगा ही नहीं। कोशिश करके देख ले, नहीं दिखेगा। यही तो एक चीज है जो हमको स्टडी के लिए प्रेरित करती है कि नहीं, हमको ये स्टडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हम जो कुछ भी करते वो हमारे दिल से आता है। हृदय हमारा मूल है। हम कौन है इसका आंतरिक सार। एक अच्छा व्यक्ति अपने हृदय में भंडारित अच्छी चीजों में से अच्छी चीजें निकालता है, और एक बुरा व्यक्ति अपने हृदय के भंडारण में से, बुराई में से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि मुंह वही कहता है जो मन में भरा होता है। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 45 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 45 पद, यहां इस प्रकार से लिखा है, लूका 6:45 45 जी। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। अब आप ये ध्यान कीजिए कि किसके मन में क्या भरा है। अगर हमारे मन में हमारे विचार भरे हैं और वो निकल रहे हैं लगातार, तो मैं दोषी,
लेकिन हमारे मन में अगर प्रभु की आत्मा के विचार निकल रहे हैं तो और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप ये निर्णय लीजिए कि दोषी कौन। और परमेश्वर न्याय करेगा। बार बार हम कह रहे हैं परमेश्वर हिसाब करेगा, वो एक एक विषय का हिसाब करेगा। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, लूक चैप्टर 6 वर्स 45। द अपराइट ऑनरेबल intrinsically good man out of the good treasure stored in his heart produces what is upright, honorable and intrinsically good, and the evil man out of the evil storehouse brings forth that which is depraved, wicked, and intrinsically evil. From out of the abundance, overflow of the heart, his mouth speaks. मुंह से वही धारा बह रही है जो हृदय में से आ रही है। किसके हृदय से कौन सी धारा बह रही है? आपको अगर पसंद आ रही है, अगर फिजिकल बातें कोई कर रहा है, फिजिकल वे में कोई बातें कर रहा है और आपको पसंद आ रही है, तो आपको यह समझ में आना चाहिए आपका हृदय अभी भी फिजिकल है, आपकी भावनाएं भी फिजिकल है, और फिजिकल अट्रैक्ट्स फिजिकल और स्पिरिचुअल अट्रैक्ट्स स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल व्यक्ति के अट्रैक्शन में आ जाता है, संपर्क में आ जाता है अपने आप, और फिजिकल व्यक्ति के संपर्क में आ जाएगा। हमने आपको बराबर ये बात बोली है कि रिश्ते मन के होते हैं, यानी दिल, आपका जैसा दिल होगा वहीं जुड़ेगा जहां आपके जैसा दिल है। आपका दिल कभी भी फिजिकल हार्ट, कभी भी स्पिरिचुअल हार्ट से कनेक्ट नहीं होगा। इसीलिए पौलुस ने लिखा था कि शारीरिक और शरीर पर मन लगाना, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। और मालूम है आपको, शरीर में शारीरिक हृदय जो है वो शारीरिक लालसाएं करता है, और आत्मिक हृदय आत्मिक, ये दोनों की लालसाएं अलग अलग है, एक दूसरे के विरोधी हैं, ताकि तुम जो करना चाहते हो वो ना कर सको। परमेश्वर को ये मालूम था कि फिजिकल व्यक्ति अगर स्पिरिचुअल बनना चाहे या अपने आप को स्पिरिचुअल प्रकट करना चाहे, वो ना कर पाए, उसके हार्ट से सब हो जाएगा। अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है और आप पवित्र आत्मा से, आपको नया हृदय मिल गया है, नई आत्मा आपके अंदर उत्पन्न हो गई है, और पवित्र आत्मा का नजरिया आपको क्लियर होगा, और आपके अंदर से वो परमेश्वर की धार्मिकता ऑटोमेटिकली प्रकट होने लगेगी। और जो फिजिकल हार्ट वाला है वो परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करने का प्रयास भी करेगा तो नहीं होगी, ताकि तुम जो करना चाहो वो ना कर सको। ये अलग अलग करने के लिए ऐसा किया परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर परख रहा है। जिसने भी उसे देखा, उसे यहूदा इस्करियोती एक वफादार शिष्य की तरह लग रहा था, लेकिन उसकी शक्ल धोखा देने वाली थी। अन्य शिष्यों को यह पता नहीं था कि यहूदा के अंदर क्या चल रहा था। यीशु ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो यहूदा के हृदय को जानता था। क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना है? फिर भी तुम में से एक शैतान है। उसने बोला था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 70 पद पढ़ दीजिए, 70 वर्ष। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 70 पद। यीशु मसीह को मालूम था, चुना उसी ने था, 12 को बुलाया था, और उसको ये मालूम था कि इन 12 में से कौन मुझे पकड़वाएगा, कौन है ऐसा। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यीशु मसीह के चुने हुए व्यक्ति में से भी एक व्यक्ति शैतान है। हालेलुया। अब आपको पता चला, और आप कैसे ये निर्णय ले पाएंगे कि कौन सही कौन गलत? ईश्वर का दृष्टिकोण हमसे ऊंचा, गहरा और बुद्धि से भरा है, बुद्धिमान है वो। और इसीलिए दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय और उसके 9 पद में ऐसा लिखा हुआ है, देख यहोवा की दृष्टि
सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है, इसलिए इधर उधर घूमती रहती है, फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। तुमने ये काम मूर्खता से किया है, क्योंकि इसलिए अब से तू लड़ाइयों में ये दाऊद को बोला था। ये किसको बोला है? परमेश्वर की आंखें उन लोगों पर को बल देने के लिए लगातार पृथ्वी पर घूम रही हैं, जिनके दिल पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित है। परमेश्वर हमारे हृदयों को में झांक सकता है, हमारी प्रेरणाओं की जांच कर सकता है और हमारे बारे में जानने योग्य सब कुछ जान सकता है। भजन संहिता 139 139 चैप्टर 139 का वर्ष 1 पढ़िए, पहला पद। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है और मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। ये पहला पद बस। ईश्वर जानता है कि कोई व्यक्ति वफादार होगा या नहीं, और परमेश्वर वो देखने जानता है कि कोई व्यक्ति वफादार होगा कि नहीं, और वो देखते हैं कि लोग नहीं देख सकते। ये बात हम और आप नहीं देख सकते, परमेश्वर इस बात को जानता है, और इसीलिए परमेश्वर अपने योग्य सेवक को जिसे वो नियुक्त करता है, वो ये चाहता है। आपको वो सेवक अच्छा नहीं लगता है, उसकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन आपको परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मुझ तक पहुंचना चाहते हो, उसके अधीन हो जाओ, उसको अपने आप को समर्पित कर दो, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अब आप बताइए, आपका निर्णय क्या होना चाहिए? शारीरिक दिल होगा ना, आप कभी कहेंगे कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर से प्यार करने वाले हैं तो आप कहेंगे, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी, और आप अपना समर्पण करेंगे। राजा दाऊद पूर्णता से कोसों दूर था, उसने व्यभिचार और हत्या की, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद में एक गहरे स्थायी विश्वास वाले व्यक्ति को देखा जो पूरी तरह से प्रभु के प्रति समर्पित था। परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को देखा दाऊद के अंदर जो शक्ति और मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहेगा, और परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को देखा दाऊद के अंदर जो अपने पाप और विफलता को पहचानेगा और जो पश्चाताप करेगा और परमेश्वर से क्षमा मांगेगा, यानी हृदय वो पश्चाताप करने वाला, माफी मांगने वाला, अपनी गलती मानने वाला व्यक्ति होगा। और परमेश्वर ने दाऊद में एक ऐसे मनुष्य को देखा जो अपने प्रभु से प्रेम करता था, एक व्यक्ति जिसने अपने प्रभु की संपूर्ण आत्मा से आराधना की, एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर की शुद्धि और क्षमा का अनुभव किया था और अपने प्रति परमेश्वर के प्रेम की गहराई को समझ लिया था। ऐसे व्यक्ति को हम देख रहे हैं, परमेश्वर ने अब दाऊद के अंदर उसकी आत्मा में इस व्यक्ति को देखा था। परमेश्वर ने एक मनुष्य को अपने निर्माता के साथ ईमानदार और व्यक्तिगत संबंध में देखा। जब परमेश्वर ने दाऊद के हृदय पर दृष्टि की तो उसने अपने हृदय के अनुसार एक मनुष्य को देखा, और इसीलिए कल हमने पढ़ा था ना, प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 22 पद, कि परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था दाऊद। शमूएल की तरह हम वो नहीं देख सकते जो प्रभु देखते हैं, और हमें ज्ञान के लिए उस पर भरोसा करना चाहिए, और हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। जब परमेश्वर हमारे दिलों को देखते हैं तो वो हमारी वफादारी, हमारे सच्चे चरित्र और व्यक्तियों के रूप में हमारे मूल्य को देखते हैं।
इसलिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा भजन संहिता उसका 13 अध्याय, भजन संहिता उसका 13 अध्याय और उसका 5 और 6 पद पढ़ दीजिए। भजन संहिता 13 अध्याय का 5 और 6 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु मैंने तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। भजन संहिता 106 अध्याय और उसका पहला पद, भजन संहिता 106 अध्याय का पहला पद, ये की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम अपने आप को कलीसिया में समर्पित करते हैं और प्रभु आपकी इच्छा हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में आपकी ओर से पूरी हो। हम तो समर्पित हैं और हमेशा समर्पित रहेंगे ताकि आपकी मर्जी हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में प्रतिदिन पूरी होती रहे और आपकी महिमा हम सबके जीवन से प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जी।